मुक्ति का उपाय। वाराणसी में एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास एक तोता रहता था। वो तोता सारे दिन महात्मा जी की बातें सुनता रहता। धीरे धीरे सत्संगति के प्रभाव से तोता बहुत सारी अच्छी बातें बोलना भी सीख गया। आने जाने वाले का मधुर भाषा में स्वागत अभिवादन भी करने लगा तथा तत्व ज्ञान की भी बहुत कुछ बातें बताने लगा। जैसे नमस्कार, आइए बैठिए, आत्मा को जानिए, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मुक्ति का रास्ता होता है, मुक्ति प्राप्त की जाती है इत्यादि। अच्छे वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है, चाहे कोई भी प्राणी हो। देववशात एक दिन उस आश्रम में कहीं से दो चोर आ गए। तोता अपने विचारों में मग्न था और उन दोनों को देखकर बोलने लगा, आइए बैठिए, नमस्कार, आपका स्वागत है। महात्मा जी अभी आ रहे हैं, नदी पर स्नान करने गए हैं। यह सब देखकर उन चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन ही मन सोचने लगे कि ये तोता तो हमारे बहुत काम का है, इसको तो अपने अड्डे पर ले ही जाना होगा और कुछ मिले या न मिले। इतने में महात्मा जी आ गए। चोर बोले, महात्मा जी, हमें आपका ये तोता चाहिए। महात्मा जी बोले, क्या कहा? आप दोनों को ये तोता चाहिए? अरे ये तो मेरा बहुत ही प्रिय है, बचपन से मेरे पास खेल कूद कर बड़ा हुआ है, इसे मैं नहीं दे सकता। भले इसके बदले मेरे आश्रम का सारा सामान ले जाओ। यह सुनकर दोनों चोर क्रोधित होकर बोले, आप हमें जानते नहीं हो, हम कौन हैं? अगर सीधे हाथ से नहीं दोगे तो हम दूसरा रास्ता भी जानते हैं। सोच लो, अभी हम आपको मौका देते हैं। सारी बात सोच समझकर महात्मा ने निर्णय किया कि उन्हें तोता देने में ही भलाई है, देखा जाएगा जो होगा। महात्मा बोले, ले जाओ भाई, लेकिन इसे अच्छी तरह से रखना और हो सके तो कभी कभार इसका हाल चाल मुझे भी देना। चोर तोते को लेकर अपने अड्डे पर आ गए और तोते का पिंजरा वृक्ष पर लटका दिया। वे तोते को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देते, मगर तोता बहुत उदास रहता और विचारों में खोया रहता। महात्मा जी से बिछुड़ने का दुख उसे था ही, लेकिन इससे भी अधिक वह वहाँ के वातावरण से दुखी था। कहाँ तो आश्रम था जहाँ सारा दिन अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती, और कहाँ ये चोरों का अड्डा जहाँ सारा दिन उल्टी उल्टी और गंदी बातें सुनने को मिलती है। एक ही ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए थे कि चोरों को आश्रम की ओर जाना था। उन्हें महात्मा जी की बात याद आ गई और कहने लगे, भाई तोते, हम आश्रम की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम महात्मा जी को संदेश देना चाहते हो तो बता दो, हम कह देंगे। तोता बोला, संदेश तो क्या क्या है, पर उनसे एक प्रश्न पूछ कर आना कि मुक्ति का उपाय क्या है। चोरों को आश्रम में आया देखकर महात्मा जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा तोता ठीक ठाक है ना? उसका कोई स्वास्थ्य ठीक है ना? अब चोर बोले, महात्मा जी, यहाँ से जाने के बाद वो बहुत ही उदास रहने लगा है, खाता पीता भी कम ही है, न जाने किन विचारों में खोया रहता है। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछकर आने को कहा है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। महात्मा जी बोले, क्या प्रश्न पूछा है उसने? मुझे बताओ, मैं उसका उत्तर दूंगा। चोर बोले, उसने पूछा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। यह सुनकर महात्मा जी ने कुछ सोचा और धड़ाम से नीचे गिर गए। यह सब देखकर चोर एकदम घबरा गए और सोचने लगे, अरे ये महात्मा तो मर गया, इसकी मृत्यु के अपराध में पुलिस हमें पकड़ेगी और हमारा सारा काम धंधा ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि हम वैसे ही चोरी का काम करते हैं। और वे तुरंत वहाँ से भाग गए। जैसे ही वे अपने अड्डे पर पहुँचे तो तोते ने तुरंत पूछा, महात्मा जी मिले थे? मेरा प्रश्न पूछा या नहीं? चोर बोले, भाई तोते, महात्मा जी तो मिले थे और हमने तुम्हारा प्रश्न भी पूछा था, लेकिन जैसे ही हमने तुम्हारा प्रश्न पूछा, महात्मा जी तुरंत मूर्छित होकर नीचे गिर गए। और हो न हो, हमें तो ऐसा लगा जैसे वे मर गए। यह सुनकर तोते ने कुछ सोचा और वह भी श्वास क्रिया को रोककर पिंजरे से लुढ़क गया। चोर बड़े परेशान हुए कि आज हो क्या रहा है। उन्होंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और फेंक दिया। तोता तो चाहता यही था और उड़ते ही बोला, मिल गया मुक्ति का मार्ग। इस संदर्भ में
कहा भी जाता है कि चतुर लोग झट से दूसरे के अभिप्राय को समझ लेते हैं।